नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज का लेक्चर है हमारा क्लास 9 पे। चैप्टर हमारा है पोलिनोमियल्स। तो सबसे पहले देखो पोलिनोमियल्स क्या होता है हमारा। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल। ठीक है, तो यानी कि ऐसा इक्वेशन, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हो। ठीक है, और वो उसकी पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल्स कहेंगे। फिर से रिपीट करती हूँ मैं, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या इन्वॉल्व्ड हो, वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हो और उसकी पावर जो हो वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि नेगेटिव पावर्स नहीं होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे, वो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, यानी कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स देखो, 4 प्लस क्या है, 9x है। ठीक है, यानी कि x क्या है हमारा यहाँ पे, वेरिएबल्स है। ठीक है, और इसकी पावर क्या है हमारा, जैसे 1 है, तो ये क्या है, पॉजिटिव पावर है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल्स, यानी कि इसकी पावर क्या है, नेगेटिव में नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे कांस्टेंट टर्म, यानी कि कांस्टेंट टर्म हम उसको कहते हैं जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू हो। ठीक है, जैसे 4। ठीक है, इस तरह के हम इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। वेरिएबल्स हमारी वो होती है जो क्या होती है, चेंज होती रहती है, यानी कि हमारे क्या है, उसकी वैल्यू अलग अलग आती रहती है। यानी जैसे क्या लिखो, 4x प्लस 2 लिखा मैंने। ठीक है, इक्वल टू 0, यानी कि x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल्स है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है हमारा, 3x प्लस 5 लिया मैंने। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगी, x का कोफिशिएंट क्या है हमारा, 3 है, यानी कि 3 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल के डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो देखो 2x प्लस, जैसे मैंने 4 लिखा। ठीक है, तो देखो इसकी डिग्री कितनी है, ये क्या है हमारा, 1 वेरिएबल्स में है। ठीक है, और इसकी डिग्री क्या है हमारी, 1 है। ठीक है, तो हमारा इसको क्या कहते हैं हम, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे हम ले सकते हैं इसको 1 वेरिएबल, यानी कि x ही हो, इसमें कोई और वेरिएबल्स नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 वेरिएबल्स में। ठीक है, जैसे 4x² प्लस 2 लिया। ठीक है, इसमें भी क्या है, एक ही वेरिएबल्स है और इसकी डिग्री कितनी है, 2, यानी कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, डिग्री हम किसको कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, उसको क्या कहते हैं हम, डिग्री। ठीक है, अब दूसरा हमारा आता है डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल्स इन 2 और मोड वेरिएबल्स। ठीक है, एक से ज़्यादा, यानी कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में डिग्री क्या होती है उस पोलिनोमियल्स का। ठीक है, जैसे मैंने क्या ले लिया, 7x³ माइनस 5x² y² प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8। ठीक है, इसमें डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री अगर बोलो तो क्या है, 2 और प्लस 2 कितना हो गया, 4, यानी कि हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4। ठीक है, तो x और y की क्या हो गई, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 4 है, यानी कि हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, 2 वेरिएबल्स में हो गए। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ डिग्रीज इन पोलिनोमियल्स। ठीक है, यानी कि कुछ हमें पोलिनोमियल्स दे रखे होंगे और उसके अलग अलग डिग्रीज होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, जैसे लीनियर पोलिनोमियल्स, देखो इसके एग्जांपल्स देखो। लीनियर पोलिनोमियल्स हमारा क्या होता है, जैसे 3x प्लस 5 लिया मैंने। ठीक है, तो जिसकी ऐसा पोलिनोमियल जिसकी क्या हो, पावर, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, उसको क्या कहेंगे हम, लीनियर पोलिनोमियल्स। तो इसकी हाईएस्ट पावर x की क्या है, 1 है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, यानी कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें क्या हो, वेरिएबल्स की पावर क्या हो, हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। ठीक है, ओनली क्या हो, 2 हो, उसको क्या कहते हैं हम, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे x² प्लस 5x माइनस 1/2, तो इसकी हाईएस्ट, यानी कि x की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 2, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 3 हो, उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे आप एग्जाम्पल से देख सकते हो, जैसे 4x³ माइनस 3x² प्लस 7x प्लस 1, ठीक है। देखो बेटा इस इक्वेशन में क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल्स की, क्यूब, यानी कि 3 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट, यानी कि उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 4 हो, उसको हम क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो हमारा क्या, जैसे एक एग्जाम्पल लो, ठीक है, x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 3 हमारा क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यों, यानी कि इस पोलिनोमियल में वेरिएबल्स की पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 4, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर्स ऑफ टर्म्स इन अ पोलिनोमियल्स, ठीक है, यानी कि किसी पोलिनोमियल में कितने टर्म्स होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। देखो मोनोमियल, देखो पहला हमारा टाइप क्या आता है, मोनोमियल। मोनोमियल हम उसको कहते हैं जिसमें क्या हो एक ही टर्म आते हो, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल, यानी कि उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई ना हो। जैसे 5 है, ठीक है, 3x है, 1/3 है, ठीक है, जैसे xy, ठीक है। तो ऐसे पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, हमारा क्या होता है, हमारा मोनोमियल पोलिनोमियल्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल पोलिनोमियल्स, यानी कि बाइनोमियल क्या होता है, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें क्या हो, 2 टर्म हो और उसमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता हो, यानी कि 6 प्लस 3x, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल पोलिनोमियल, ठीक है। इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं, 2 टर्म्स आ रहे हैं और दोनों क्या है, आपस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन हमारा आता है उसके बाद, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं और तीनों क्या होते हैं, आपस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होते हैं, यानी कि 8 प्लस 3x प्लस x², ठीक है। ऐसे इक्वेशन को, यानी कि ऐसे पोलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल पोलिनोमियल्स, ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं हम। एक्सरसाइज है हमारा 2A, ठीक है। हमें क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स, ठीक है, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन हमारा क्या है, पोलिनोमियल्स है, हमें बताना है, ठीक है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, हम किसको पोलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। तो देखो क्या ये हमारा पोलिनोमियल्स है, तो बिल्कुल हाँ है हमारा ये पोलिनोमियल्स। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स की पावर है वो क्या है, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये पहला हमारा क्या है, पोलिनोमियल्स है। और इसकी डिग्री अगर बोल दे यहीं पे कि एक और चीज़ की इसकी डिग्री कितनी है, तो क्या लिखोगे, x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 5, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, y³, ठीक है, y³ माइनस √3y, क्या ये पोलिनोमियल्स है, तो बिल्कुल हाँ है, क्योंकि y³ है, ठीक है, यानी कि y की जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ भी +3 है और यहाँ भी प्लस का क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, पोलिनोमियल्स है, ठीक है। और इसकी डिग्री कितनी है, तो मैंने क्या बोला है कि ऐसा पोलिनोम जिसमें क्या वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी इस पोलिनोमियल्स की, 3, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है, t² माइनस 2/5t प्लस √2, ठीक है। तो इसमें क्या आपको ये पोलिनोमियल्स हैं, सबसे पहले ये चेक करो, तो बिल्कुल हाँ है, ठीक है। ये क्या है, t अलग से है ना, ये इसके अंदर थोड़ी है t, ठीक है। तो t² यानी कि पॉजिटिव नंबर है, t की पावर यहाँ भी पॉजिटिव नंबर, तो ये भी हमारा क्या है, पोलिनोमियल्स है। और इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट 2, ठीक है, यानी कि t की डिग्री कितनी हाईएस्ट 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी इस पोलिनोमियल की, 2, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 5√z माइनस 6, क्या ये पोलिनोमियल है, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, ये देखो, मैं एक बात आपको बताई थी कि नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। दूसरी बात आप और नोट कर लो, क्या है कि वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या
फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे नोट करके आप लिख लो, ठीक है। वेरिएबल्स की जो पावर है, वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में होती है तो हम क्या कहेंगे, वो हमारा पोलिनोमियल्स में नहीं आता है। तो क्या अंडर रूट जेड, यानी कि जेड को अंडर रूट जेड को क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, जेड की पावर 1/2। तो यानी कि ये क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, यानी कि ये क्या है, हमारा पोलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। x - 1/x आता है उसके बाद, क्या ये पोलिनोमियल्स है, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों, अगर इसको सॉल्व करो तो x माइनस ऊपर ले जाओ तो इसको क्या हो जाएगा, x - 1, या x की पावर क्या आ गई, माइनस में आ गई, यानी कि नन नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव में आ गई। तो ये भी हमारा क्या है, पोलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि हमने पढ़े थे पोलिनोमियल्स के डेफिनेशन में क्या होनी चाहिए, नन, यानी कि नन नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि नेगेटिव पावर्स नहीं होनी चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल्स कहेंगे, यानी कि ये हमारे यानी कि हमारे नेगेटिव है, तो ये हमारा क्या है, पोलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है x की पावर 108 - 1, क्या ये पोलिनोमियल्स है, तो बिल्कुल हाँ है, क्योंकि x की पावर कितनी भी हो लेकिन क्या है, पॉजिटिव में तो है, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, पोलिनोमियल्स है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट यानी कि क्यूबिक में क्या है, हमारा x है, ठीक है, -27, यानी कि x क्या है, फ्रैक्शन में है, तो ये भी हमारा पोलिनोमियल्स क्या है, नहीं है, ठीक है। अब हमारा क्या है, 3√2 यानी कि y² - 8 है, ठीक है। ये क्या पोलिनोमियल्स हैं, तो बिल्कुल है, क्योंकि हमें इससे थोड़ी मतलब है कोफिशिएंट से, y के कोफिशिएंट से, हमें तो y से मतलब, y का पावर क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव नंबर है, तो ये हमारा क्या पोलिनोमियल्स है, बिल्कुल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में और भी हम क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और रियल नंबर पे आपका एक टॉपिक बच गया है, 2-3 दिन के अंदर मैं उस टॉपिक को भी अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो के देखने से आपकी क्वेरी रिजॉल्व हुई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।